अस्सलाम वालेकुम। मुनीर नियाज़ी पंजाबी और उर्दू के मशहूर शायर हो गुज़रे हैं। एक बार उनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया कि एक कोचवान ने उन्हें बेगैरत कह दिया। नामवर शायर और एक गरीब तांगे वाले का उनको इतना बड़ा ताना, जिसने भी सुना शर्म से सर झुका लिया। इस वाक़या का बरमला इजहार खुद मुनीर नियाज़ी साहब किया करते थे और तस्लीम करते कि वाकई उस रोज़ बहुत बेइज्जती हुई। मगर हैरत की बात थी कि नियाज़ी साहब उस कमज़ोर कोचवान के सामने एक लफ्ज़ तक ना बोल सके और सर झुकाए मौका से गायब हो गए। वाक़या की तफसील को यूं थी कि एक बार नियाज़ी साहब तांगे पर सवार कहीं जा रहे थे। नौजवान कोचवान घोड़े की लगामें थामे गुनगुनाता और घोड़े को प्यार से पिचकारता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। अभी वो थोड़ा आगे निकला ही था कि पीछे से एक और नौजवान तांगे को तेजी से चलाते हुए उसके करीब से गुजरा और आगे निकल जाने पर उसे चढ़ाने लगा। इस नौजवान को भी तैश आ गया। घोड़े को एक जोर की झमकी मारी और गुस्से से बोला, चल ओए पुत्र, हम कोई इतने भी कमजोर नहीं, भाग और निकल जा इन सब टांगों से आगे। घोड़े को तो जैसे करंट लगा हो, वो एक बार उछला और फिर सरपट दौड़ने लगा। दोनों तांगे एक दूसरे के साथ साथ भागते जा रहे थे। कभी दोनों तांगे इतने करीब आ जाते कि जैसे बस अभी एक दूसरे के साथ टकराने लगे हों। ऐसा महसूस होता था जैसा सड़क पर कोई तूफान आ गया हो। तांगे की सवारियों ने हाल दुहाई मचाई हुई थी। सब ने घबरा कर शोर मचा दिया और कोचवान से कहने लगे कि ये मुकाबला छोड़ो और घोड़े की रफ्तार कम करो। मुनीर न्याजी भी इस नौजवान को डांटने लगे। यूं सवारियों के इसरार पर कोचवान ने मुकाबिल तांगे वाले लड़के को ये कहते हुए घोड़े की लगामें खींच ली, पुत्र जे मेरियां सवारियां बेगैरत ना होंदियां ते तैनू मैं दसदा। नौजवान कोचवान ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए तांगे की रफ्तार आहिस्ता कर ली। वो कभी आगे बढ़ जाने वाले तांगे की तरफ गुस्से से देखता तो कभी अपनी सवारियों को खा जाने वाली नज़रों से। रफ्तार कम होने पर तमाम सवारियों ने शुक्र का कलमा पड़ा और उनकी जान में जान आई। जान बच जाने पर बेगैरत का ताना उन्हें बहुत छोटा लगा। स्टॉप आने पर सब लोग उतरे और खुशी खुशी घरों को रवाना हो गए। मुनीर न्याजी साहब भी तेजी से तांगे से निकले और सर झुकाए आगे बढ़ गए।